अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ खैर आफियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कैप। हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वो ये है कि आप लोगों के साथ अपना एक नॉलेज शेयर किया जाए और आप लोगों को भी इस चीज़ का पता हो कि क्रिप्टो क्या चीज़ है, या क्रिप्टो के रिलेटेड आए दिन मार्केट में एक नया हंगामा मचा रहता है कि किसी ने जी बिटकॉइन 10,000 का लिया, आज वो 10 लाख का हो गया है। किसी ने जी बिटकॉइन शुरू में $2 का लिया है, वो मिलियनियर हो गया है। क्या ये बातें सच भी हैं कि ऐसे एक अफवाह होती है, या लोग ऐसे कह देते हैं, या लोग कहते हैं जी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अपना पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम ये वीडियो बनाते हैं डेली बेस के ऊपर, और यही हमारा एक मोटिव होता है आप लोगों के पास इस चीज़ को बताने का कि आप सही टाइम सही वक्त का इंतज़ार करें। और क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कॉइन है, मैं बोलूँ तो 8,000 प्लस कॉइन है। और कोशिश किया करें सबसे ज़्यादा फेमस कॉइन के अंदर ट्रेड किया करें, जहाँ फेमस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखा करें। क्रिप्टो पाकिस्तान में काफ़ी इजी हो गई है इस टाइम। बिनांस जिस दिन की आई हुई है, जिसका बिनांस का वॉलेट नहीं है वो बिनांस का वॉलेट तैयार करे और उसके अंदर उसको काफ़ी सारे कॉइन मिल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हर अरे गैरे कॉइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसको कम से कम सर्च करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारी ही वीडियो देखे या हमें ही फॉलो करे। जिसका उसको दिल चाहे उसको देखे, समझे, समझने के बाद फिर जाकर एक ऐसा कदम ले जिससे उसकी वो जो पेमेंट है, या वो जो उसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट या मेहनत की कमाई इकट्ठी की हुई है, वो ज़ाया ना हो। तो काफ़ी गुफ्तगू लंबी हो गई है, हम चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। जब मार्केट एक कैसा रुख लेके आ रही है, जब मार्केट के अंदर जो एक डिप फॉल चल रहा है वो कब रुकेगा, किस टाइम रुकेगा, सही टाइम पे एंट्री कैसे ली जाएगी, कौन सा कॉइन होगा जो हमें एग्जैक्ट फ़ौरन प्रॉफिट देगा, और कौन सा कॉइन होगा जो हमें प्रॉफिट देने से ही गया और हमारी पोर्टफोलियो के अंदर लॉस में चला जाएगा। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं और हम सीधा चलते हैं क्रिप्टो के ऊपर और देखते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि क्रिप्टो के अंदर आज टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी है। जो 8.96 बिलियन डॉलर टोटल क्रिप्टो के अंदर एक इन्वेस्टमेंट है। जो एक दिन था, एक टाइम था जो 2 ट्रिलियन प्लस थी, और आहिस्ता 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 कम होती गई होती गई होती गई, और इस टाइम टोटल 896 बिलियन डॉलर क्रिप्टो के अंदर इस टाइम की टोटल कैपिटल बाकी है। तो हम चलते हैं सीधा नीचे, देखते हैं कि कौन सा कॉइन कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइम BTC 20,070 या 69 पे आप कह सकते हो ट्रेड हो रहा है। मेरा कहने का ये हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप BTC के अंदर ट्रेड ना लें। मेरा कहने का इतना मकसद है कि इस टाइम अगर आप देखते हैं इसको मज़ीद डिप में जाने दें, क्योंकि ये क्रैश होगा, मज़ीद ये क्रैश होगा। यहाँ से ये तकरीबन $900 का क्रैश लगा सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मार्केट वैसे तो काफ़ी टाइम से क्रैश हो रही है, मगर हाल ही अगर हम देखते हैं 2 वीक हम पीछे जाते हैं या 1 मंथ पीछे जाते हैं, तो कितनी तेज़ी से मार्केट क्रैश हो रही है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल नए हैं और बिगनर हैं और आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया, तो आप कम से कम जाके सर्च ज़रूर कर लिया करें कि किस कॉइन में कैसी मूवमेंट है, क्या हमें लेना चाहिए कि हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन $10,000 तक आ सकता है, कुछ कह रहे हैं बिटकॉइन ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो करते खुद भी कुछ नहीं है, और मार्केट में एक ऐसा वो कहते हैं ना अफवाह सी फैला देते हैं जिससे काफ़ी परेशानियां बनती हैं। मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा, कब रिकवर होगा, वगैरह वगैरह। तो इथेरियम इस टाइम 1104 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। ये एक बैडली इम्पैक्ट है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम काफ़ी फेमस कॉइन है, और इथेरियम एक टाइम $4,800 का एक हाई लगा के आया है, और हरगिज़
ये हमारी सोच नहीं थी, जहाँ हम नहीं इस तरह की प्रेडिक्शन कर सकते थे कि इथीरियम कितना लो लगाएगा। इस टाइम की जो सिचुएशन है, अगर आज का दिन अगर आप छोड़ देते हैं ट्रेड के अंदर तो वो वेल एंड गुड है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप आज का दिन ट्रेड नहीं लेते हैं, मार्केट को देखें कितना मज़ीद डिप हो रही है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में आ गई है। या अगर मार्केट यहाँ पे स्टक है तो इसका मकसद है कि डेफिनेटली मार्केट क्रैश ज़रूर करेगी। हमें इंतज़ार होगा एक सही मौके का, एक सही टाइमिंग का, कि मार्केट कहाँ तक डिप कर सकती है, कितनी नीचे जा सकती है। वो हम इसी वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे। बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर जाएंगे और इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर जाएंगे, और वहाँ हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि कितनी ये मार्केट और डिप में जा सकती है और किस टाइम हमें ट्रेड लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट होगा। उस चीज़ का हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार है कि एक अच्छा मौका मिले और हम वहाँ से एक ट्रेड ज़रूर लें और हम भी एक अच्छी इनकम गेन करें। तो इससे नीचे चलते हैं हम। बीएनबी को आप देख लें, बीएनबी काफ़ी टाइम के पास फिर दोबारा अपना लो लगाने जा रहा है। बीएनबी का इस टाइम का जो ट्रेड हो रहा है वो है $218 पे बीएनबी ट्रेड हो रहा है। एक्सएमआर आप खुद देखें, एक्सआरपी तो काफ़ी टाइम से अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है कि कब ये उस डिप से निकलेगा, वो दिन कब आएगा। मगर इस टाइम आपने इस कॉइन के अंदर हरगिज़ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कि क्या करने वाला है ये। सोलाना के ऊपर चलते हैं हम लोग। सोलाना हमारी रात की वीडियो की अगर आप देखें तो सोलाना $38 पे ट्रेड हो रहा था और इस टाइम सोलाना $33.90 पे ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर कोई राउंड अबाउट $6 की कमी हुई है। डॉज के ऊपर चलते हैं तो माइनर सी इसके अंदर भी कमी हुई है, तकरीबन कोई 1 सेंट की, क्योंकि ये रात की वीडियो में हमने जो यहाँ पे प्रेडिक्शन की थी ये 7 सेंट पे ट्रेड हो रहा था, आज ये 6 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। तो आप एक ये भी एक नज़रिया है कि मैं अक्सर स्क्रॉल करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ कॉइन के ऊपर मैं बहस नहीं करता, क्योंकि हमें उन कॉइन के ऊपर बहस करनी चाहिए या उन कॉइन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि अगर वो क्रैश भी हो जाए तो वो काफ़ी टाइम से पहले, या आप कह लें कि अपने टाइम से पहले दोबारा रिकवरी करने की उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है। तो शीबा इनू की तरफ चलते हैं। शीबा इनू आप देख लें 4 टाइम के बाद 974 पे ट्रेड हो रहा है। तो शीबा इनू भी काफ़ी चर्चा में रहा है। शीबा इनू ने भी काफ़ी अपने हाई लगाया है और हमें इस चीज़ का इंतज़ार है कि ये कब अपना एक बॉटम देखेगा और शीबा इनू फिर से दोबारा एक अर्निंग देगा। काफ़ी ऐसे दोस्तों को जो काफ़ी टाइम से शीबा इनू को अपनी पोर्टफोलियो में रख के बैठे हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शिबा इनू ऊपर जाएगा और हम एक अच्छी इनकम गेन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है इस टाइम सब कॉइन के ऊपर जो राज कह लो आप, या एक मूवमेंट कह लो, या आप इसको कह लो कि कब इनका ट्रेंड चेंज होता है, तो इस टाइम सब बिटकॉइन के पीछे लटके हुए हैं। ऐसे लटके हुए हैं कि जैसे पैसेंजर हैं और प्लेन है, प्लेन उड़ेगी तो पैसेंजर जाएंगे, नहीं तो वो बैठे हैं अदरवाइज। इस टाइम पूरी मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो बाकी ऑल्ट कॉइन भी ऊपर ऊपर नीचे होते हैं, अगर बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो बाकी कॉइन भी अपने आप को क्रैश करते जाते हैं। इस टाइम तकरीबन बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आप भी अपने पास एक या अपने उसमें जहनो गुमान में रखें कि जब भी ट्रेड लेने जाएं, जब भी आपको मौका मिले एक अच्छा ट्रेड लेने का, और आपके पास $100, एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 में आप कभी भी $100 का ट्रेड मत लेना। आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला आप 30 का ले लो, और दूसरा जो शॉर्ट होगा आपका किसी भी कॉइन के अंदर आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉइन में, और दूसरा आपने 40 का लेना है, और वो 30 का जो तीसरा है वो आपने सेव रखना है अपने पोर्टफोलियो में, अपने वैलेट में यूएसडीटी की सूरत में आपने उसको सेव रखना है। कि क्योंकि एक ऐसा टाइम आ सकता है कि अगर वो कॉइन हमारी सोच से या हमारी प्रेडिक्शन से ज़्यादा क्रैश हो सकता है, तो फिर हम जाकर एक तीसरा ऑर्डर लगाएंगे और वो टाइम नहीं आए। दुआ करता हूँ इस तरह की सिचुएशन ना बने। तो हम नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। लाइट कॉइन को देखें आप, एलटीसी को। एलटीसी रात $56 पे ट्रेड हो रहा था और इस टाइम $53 पे ट्रेड हो रहा है। ये भी काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है
और इसका भी एक टाइम आया था और इसने अपना एक हाई लगाया था और उस हाई के बाद अब तक ये डिप में चल रहा है। और कब इसके अंदर ट्रेड लेनी होगी, वो टाइम या इसकी जो बॉटम होगी, कहाँ से इसको ट्रेड लेना होगा, तो वो जैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि हम सुबह की वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ का सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन सा कॉइन किस टाइम लेना चाहिए। तो नीचे चलते हैं। और आज के लिए माजरत खा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आज के लिए आप वेट कर लें तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो बनी है वो काफ़ी बैडली सिचुएशन है। मोनेरो इज़ द बेस्ट कॉइन। मोनेरो एक ऐसा कॉइन है जो हर मार्केट के अंदर पोटेंशियल रखता है। ये अपने अंदर एक ट्रेड लिमिट रखता है, 6 से लेकर $10 की इसके अंदर ट्रेड होती रहती है। मार्केट जितनी भी क्रैश हो रही है, मैं काफ़ी टाइम से मोनेरो को फॉलो कर रहा हूँ और मोनेरो के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि मोनेरो हमें एक ट्रेड दे रहा होता है। मोनेरो अपना $116 का लो लगा के आ रहा है और इस टाइम $121 पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि बाकी सारी मार्केट डाउनफॉल का शिकार है, मोनेरो फिर से एक माइनर की स्पीड से ऊपर जा रहा है और हल्का हल्का हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मोनेरो के ऊपर मैं आप लोगों को स्पेशली एक वीडियो बनाकर दूंगा कि मोनेरो को आपने किस टाइम पे ट्रेड लेना है, सेफ रखना है और किस टाइम आपने इससे एग्जिट लेना है। एक चीज़ नोट कर लें कि अगर हमारे पास $100 की इन्वेस्टमेंट है और $100 हमने किसी दो कॉइन के ऊपर, और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कभी भी आप ज़्यादा कॉइन के अंदर और ज़्यादा ट्रेड मत लिया करें। एक ट्रेड लिया करें, ट्रेड जब आपकी क्लोज हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचा करें। होता क्या है, हम लोग ट्रेड तो काफ़ी जल्दी से ले लेते हैं, हम ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड अगर वो जाती है हमारे अगेंस्ट के वो लॉस में जा रही है तो उसको चलने देना है, चलने देना है। क्या होता है को $10-12 का लॉस कर जाती है, उसके बाद हमें बड़ी मजबूरी में जाके ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है। और जो ट्रेड हमारे ही फ़ायदा में होती है, हमें प्रॉफिट देने लगती है, हम क्या करते हैं, 1 से लेके $2 की ट्रेड से अर्निंग करके हम भाग जाते हैं। ये जो चीज़ है ये काफ़ी गलत है। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कि हमें अगर कोई ट्रेड लॉस दे रही है तो रीज़न क्या है, हमने क्या सही टाइम पे कॉइन बाय नहीं किया था। मैं बार बार अपनी वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ, ट्रेड का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता जाऊँ। हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप हर एंगल से सेव होते हैं। आज आपने मोनेरो $121 का लिया है और मोनेरो $116 पे चला गया है, आपको समथिंग कोई 5 से लेके $4 के राउंड अबाउट आपको लॉस हो रहा है। और अगर मोनेरो 130 पे जाता है और आप वही कॉइन अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये आपका एक अच्छा साइन है, ये रिकवरी कर जाएगा। जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर क्लोज होता है, जब हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर हम क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, लॉस है तो लॉस है, हमारे अकाउंट से उस वैल्यू के डॉलर जो होते हैं ना वो डिडक्ट होके माइनस हो जाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ऑर्डर की फॉर्म में या ऑर्डर की सूरत में आप कह लें, आप हमारे पास एक कॉइन होता है, कॉइन ऊपर जाता है हमें प्रॉफिट होता है, कॉइन नीचे जाता है हमें लॉस होता है। हमारी जो ओरिजिनल एक उसके ऊपर कॉस्ट होती है वो डैमेज नहीं होती। ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंट। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। हम नीचे चलते हैं। ईटीसी ये भी इथीरियम का टोकन है, इसके अंदर भी हमें कोई बूम नज़र नहीं आ रहा और ये काफ़ी लंबे टाइम से सोया हुआ है। कब ये जागेगा, तो दुआ करता हूँ कि इसका भी एक अच्छा टाइम आए। और इस टाइम ये भी उसका शिकार है, ये भी क्रैश हो रहा है। हम चलते हैं बीसीएच के अंदर। तो ये बीसीएच अपने पास एक ऐसी पोटेंशियल रखता है, ये हरियान कुन अपनी एक प्रेडिक्शन देता है कि अचानक इसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन बनती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब इसको बाय करना है और कब इसको सेल आउट करना है। तो बीसीएच के ऊपर आप लोगों को एक रेकमेंड करता हूँ कि आपने नज़र रखनी है। बीसीएच आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने की मदद कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीसीएच के अंदर टाइम पीरियड का हमें देखना होगा कब होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हम चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या सिचुएशन है आज की और कितना क्रैश हो सकता है।
तो हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और हम बिटकॉइन के चार्ट को इस टाइम एनालिसिस करते हैं और क्या सिचुएशन है इसकी। जो जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई ये डे 1 का कैंडल है, 1 2 3 4, अब 4 डे हो गए हैं लगातार मार्केट क्रैश का ही सिग्नल दे रही है। और इस टाइम जो ये सिचुएशन बनी हुई है ये भी हमें क्रैश की तरफ ही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है। अब कितना कर सकती है ये हम लोगों ने प्रेडिक्शन करनी है, और रिवर्स कहाँ से हो सकती है, कौन सा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा और यहाँ से क्या रिवर्स करेगी कि मार्केट यहीं से आपकी तरफ चले जाएगी। हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं। और इस टाइम जिस सिचुएशन में मार्केट है तो डेफिनेटली जहाँ तक जो मुझे नज़र आ रहा है तो मार्केट क्रैश की ही हमें इंडिकेट कर रही है कि मैं यहाँ से क्रैश करूँगी। हाँ, यहाँ तक ये ज़रूर है कि मार्केट यहाँ से छोटा सा सपोर्ट भी कर सकती है। यहाँ पे देखें आप, हल्का सा ये सपोर्ट कर सकती है और यहाँ पे ये रुक सकती है। अगर मार्केट रात के 12 बजे से लेके रात के 1 बजे तक मार्केट यहीं रुकती है इसी ही रेंज में, तो मार्केट बैडली क्रैश करेगी। कितना क्रैश करेगी इस चीज़ के ऊपर हम बहस करते हैं। यहाँ से मार्केट अगर और कितना क्रैश कर सकती है, यहाँ से मार्केट अगर $600 का क्रैश कर सकती है, $600 का मार्केट यहाँ अपना लो लगा सकती है, $19,640 तक का लो लगा सकती है और मार्केट रिकवर भी करेगी। अगर मार्केट रिकवर करती है और सुबह के टाइम मार्केट 20,300 तक पहुंचती है और 20,300 के अंदर मार्केट स्टे करती है तो वो एक अच्छा साइन होगा कि वहाँ से मार्केट हल्का सा अपना एक ट्रेंड चेंज करेगी और रिवर्स हो सकती है। अगर मार्केट सुबह के टाइम हमें 20,200 या 20,300 के ऊपर नहीं नज़र आती, वो भी उस सूरत में अगर यहाँ से मार्केट क्रैश करती है 19,500 और 19,600 तक जाती है और वहाँ से मार्केट रिकवर करती है और सुबह के 6 और 7 के दरमियान अगर हमें मार्केट 20,300 या 20,200 के ऊपर नहीं नज़र आती तो मार्केट वहाँ से फिर भी क्रैश करेगी। यहाँ तक तो ये होगी क्लियर। और अब हम चलते हैं 4 आवर की कैंडल के ऊपर और वहाँ से देखते हैं कि हमें जो ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या सिचुएशन बनी हुई है। 4 आवर की कैंडल के अंदर हम आ गए हैं तो यहाँ पे भी हमारे साथ सेम सिचुएशन है। अगर हम इसको रीड करते हैं, हल्का सा यहाँ पे एक बटन तैयार हो रहा है, हल्का सा देखें यहाँ पे मार्केट जिसकी वजह से रुकी हुई। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो मार्केट डेफिनेटली क्रैश करेगी। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है, अगर यहाँ से रिवर्स करती है वो वेल एंड गुड है, मगर रिवर्स करने की मार्केट के अंदर जो कैपेसिटी है जो कि यहाँ से रिवर्स करेगी वो है 35 और 30 की, और क्रैश की यहाँ पे जो सिचुएशन है वो है 70 और 65 की। तो ये क्लियर होगी। हम चलते हैं इथीरियम के ऊपर और इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि इथीरियम के अंदर क्या सिचुएशन है और इथीरियम हमें क्या क्रैश का इंडिकेट कर रहा है कि इथीरियम वहाँ से हमें एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि बस मैंने क्रैश हो गया हूँ, मैं इससे नीचे नहीं हो सकता, मैं यहाँ से बूम ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो हम चलते हैं सीधा इथीरियम के चार्ट के ऊपर और इथीरियम को हम चेक करते हैं कि इथीरियम के अंदर क्या सिचुएशन है। हम आ गए इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इथीरियम अपना लो लगा के, क्या लो है इथीरियम का 1,098, और इस टाइम जो इथीरियम के अंदर सिचुएशन बनी है वो $1,102 की, और इसके अंदर जो एक माइनर सा एक गैप है ये एक बैड है वो कि अगर ये गैप इतना ही रहेगा तो ये गैप कोई तकरीबन $4 का है। इसमें हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ है। हाई देखें तो इथीरियम यहाँ पे $1,191 का हाई लगा के आया इसी 24 घंटे के अंदर, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बची हुई है वो बड़ी शॉर्ट है, वो काफ़ी बैड है, $4 के अंदर ही ट्रेड। तो नीचे चलते हैं हम सीधा इसके कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या सिचुएशन है कैंडल चार्ट के ऊपर और इसका कैंडल चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इथीरियम भी सेम बिटकॉइन की तरह है और इथीरियम भी यहाँ से हमें ये एक साइन दे रहा है कि मैंने क्रैश होना है, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने क्रैश होना है। कितना क्रैश होगा, इथीरियम अपना लो लगा सकता है तो कितना लगाएगा। इथीरियम 1,050 का लो लगाने की इस टाइम जो सिचुएशन बना के रुक गया, इथीरियम 1,050 और 1,040 का लो लगा रहा है, जो यहाँ
इस टाइम नज़र आ रहा है कि इथीरियम 1040 और 1050 का लो लगाएगा। कितने परसेंट इसमें राइट है कि अगर 1040 और 1050 के दरमियान अगर इथीरियम जाता है तो रिवर्स क्या करेगा? हाँ, अगर इथीरियम वहाँ जाता है तो इथीरियम जो रिवर्स करेगा वो करेगा 30 से लेके $35 को रिवर्स करेगा, और ये आएगा 1080 और 1090 के दरमियान आपको नज़र आएगा। अगर इथीरियम की जो इस टाइम सपोर्ट है वो है $1120 के अंदर। अगर इथीरियम सुबह के टाइम हमें 1120 और 1125 के दरमियान में नज़र आता है तो वो एक अच्छा साइन है, एक गुड साइन है कि वहाँ से इथीरियम अपना जो हाई है 1225 का 1230 का, उसको दोबारा टच करने की कैपेसिटी रखता है। हाँ, ये ज़रूर है वहाँ से आगे भी जा सकता है। और इसके अलावा क्या हमें इस टाइम इथीरियम बाय करना चाहिए कि इथीरियम और क्रैश होगा? जो मार्केट, क्या हमें इस टाइम इथीरियम बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सॉरी, मेरे सेल फ़ोन पे कॉल आ रही थी जिसकी वजह से मुझे 2-3 मरतबा पॉज करना पड़ा है। तो मैं कह रहा था क्या हमें इस टाइम इथीरियम बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि अगर हमने इस टाइम इथीरियम बाय कर दिया तो अगर इथीरियम 800 पे जाता है हमें तो लॉस आ जाएगा, और अगर यहाँ से इथीरियम अपना हाई लगाता है तो हम अपने हाथ मलते रह जाएंगे कि काश इथीरियम तो 1098 पे खड़ा था, हमने उस वक्त बाय क्यों नहीं किया, हमें तो उस वक्त बाय करना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन बनी रहती है, किस्मत की बात होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इथीरियम बाय करना है तो आप एक $300 की इसी टाइम एंट्री ले सकते हैं, अगर आपने लॉन्ग टाइम करना है। और अगर आपने डेली बेस पे अर्निंग करनी है तो आपको वेट करना होगा इथीरियम 1050 का लो लगाए, 1040 में आपको नज़र आता है, उसके बाद आपने इथीरियम के अंदर एक ट्रेड लेना है जिसकी वैल्यू हो वही। अगर आप पूरा अगर इथीरियम बाय करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप $300 का पहला पार्ट इथीरियम में बाय करो। सेकंड पार्ट अगर वहाँ से फिर भी मार्केट गेन नहीं करती, रिवर्स नहीं होती और क्रैश होती है, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट उसके अंदर एक गैप रख लो $35 का और $30 का। फिर दूसरा ट्रेड जो आपका होगा वो 1005 और 1010 के दरमियान आपको लेना पड़ेगा। तीसरे ट्रेड का आपको टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरे ट्रेड का अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो उस पर फिर आपको ना वो टाइम है, मैं दुआ करता हूँ, और ना ही उस हम टाइम पीरियड पे जाएं कि हमें तीसरा ऑर्डर भी अपना बुक करना पड़े अगर एथीरियम डाउनफॉल का शिकार है। ये ज़रूर किया करें, जब भी कोई कॉइन आप बाय करते हैं तो उसको 4 स्टेप में कर लिया करें, ना कि 1 स्टेप में कर लिया करें। 4 स्टेप कम से कम आप उसको 3 स्टेप में तो करें। 3 स्टेप में करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको उसमें बेनिफिट ज़रूर होगा। एक एग्जांपल, आपने यहाँ पे 1100 पे इथीरियम बाय कर दिया, इथीरियम चला गया 1050 पे, आपने तो कहा मुझे तो यार $50 लॉस आ गया। अगर वहीं आपकी एंट्री $300 की होती तो आपको उसके अंदर जो लॉसेस का एक वो $50 के अंदर जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको वहाँ से आना था कोई 15 से लेके $16 का। वहीं आप अगर एक एंट्री इसकी 1000 पे ले लेते हैं तो वहाँ 1000 से अगर मार्केट रिकवर करती है और 1025 तक आती है, आपकी रिकवरी क्लियर। आपके $600 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1025 तक जब इथीरियम आएगा आपकी वो रिकवरी क्लियर होगी। ये चीज़ नोट कर लिया करें, जब भी ट्रेड लिया करें, जब कॉइन बाय किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दबाजी में नुकसान होता है, अक्सर नुकसान होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो का मोटिव था। तो दुआ करता हूँ कल फिर एक नई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।